आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने अपना संपूर्ण साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा। मुनियों की परिषदि में विराजमान आचार्य परमेष्ठी, जो कि मोक्ष मार्ग का जिनका शरीर ही उपदेश दे रहा था, ऐसे योगेश्वर के पादबुल में पहुंच करके एक भव्य जीव ने प्रणति निवेदित कर आचार्य परमेष्ठी से जिज्ञासा व्यक्त की। दूसरी कथा ऐसी मिलती है कि द्वयक नाम का श्रावक एक मोक्ष शास्त्र करके ग्रंथ लिखना चाहता था, और वह श्रावक ग्रंथ लिखने के अभिप्राय से अपने भवन पर लिख के रख देता है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। इतना लिख करके बाहर चला गया। इसी मध्य उमा स्वामी महाराज आहार चर्या को निकलते हैं और नियोग से उसी श्रावक के यहाँ चर्या हुई। और जब वापस जाने लगे, गेट पर लिखा हुआ सूत्र दे करके उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा सूत्र लिखा गया तो अनर्थ हो जाएगा। उस सूत्र में सम्यक शब्द जोड़ दिया और आचार्य महाराज अपने स्थान पर पहुंच गए। इसी काल में वह श्रावक जब वापस आता है, उसने देखा इसमें सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है। अपनी पत्नी से पूछता है, ये शब्द किसने जोड़ा? पत्नी कहती, स्वामी आप कुछ क्षण पूर्व आ गए होते, आज धरती के देवता निरंतर तपोधन आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज को आहार देने का आपको अवसर मिलता, उन्होंने इस पर शब्द जोड़ के रखा है। उस श्रावक ने उसमें भोजन की विकल्प नहीं किया, उस सीधा जाकर के जंगल में पहुंच करके आचार्य महाराज के चरणों में बैठ करके नमस्कार करके नमोस्तु निवेदित करके प्रार्थना करता है, स्वामी जिस ग्रंथ को मैं लिखने का मन कर रहा था मेरा, उसमें पहला ही सूत्र मेरा विपरीत हो गया, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए निवेदन है हे नाथ, इस ग्रंथ का लेखन आपके द्वारा हो। श्रावक की प्रार्थना को सुनकर के आचार्य महाराज ने ग्रंथ का सृजन किया। परंतु सर्वाधिकार पूज्यपाद स्वामी का कहना है कि मुनि की परिषद में विराजमान आचार्य परमेष्ठी के पादमूल में पहुंच करके भव्य श्रावक प्रश्न करता है कि स्वामी आत्मा का हित किसमें है? तब आचार्य महाराज ने कहा, आत्मा का हित मोक्ष में है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? द्रविक्रम भाव कर्म नो कर्म से रहित, संपूर्ण कर्मों का जहां अभाव हो जाता है, ऐसा निराकुल सुख जहां प्राप्त होता है, उसका नाम मोक्ष है। वो मोक्ष है तो उसका उपाय क्या है? उपाय के अभाव में उपाय की प्राप्ति असंभव है। दो दृष्टियां वर्तमान में देखी जा रही हैं। कुछ जीव उपाय पर ही अपना जीवन पूर्ण कर रहे हैं, कुछ जीव उपाय पर जीवन पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन दोनों वस्तु रूप से दूर हैं। उपाय के बिना उपाय नहीं होता, और उपाय के अभाव में उपाय किसके लिए? पुरुषार्थ है तो लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। इसलिए तब आचार्य महाराज ने कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है, ये उपाय है। सम्यक दर्शन मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान मात्र मोक्ष मार्ग नहीं है। इनका समूह समुदित एक रूपता है, वही मोक्ष मार्ग है। और जहाँ जीव की अवधारणा है
कि मां सम्यक प्राप्त कर लीजिए, और सम्यक्त हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। मित्र, सम्यक्त होने के उपरांत भी जीव अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में घूम सकता है। पंडित जी, सम्यक प्राप्त होने के उपरांत भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक संसार में घूम सकता है। सम्यक चारित्र प्राप्त करने के उपरांत जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नहीं घूम सकता। ये विशिष्ट बात समझना आप सभी के लिए। सम्यक दर्शन उपरांत यदि एक समय प्रमाण काल भी सम्यक्त हो गया और सम्यक छूट गया तो मित्र अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक आप भटक सकते हो संसार में। परंतु यदि सम्यक चारित्र धारण कर लिया जीव ने, सम्यक चारित्र, ये ध्यान रखना, उस सम्यक चारित्र धारण किया है जीव ने, 32 भव से अधिक समय नहीं लगेगा, नियम से मुक्त जाएगा। और संलेखन सहित इसने जीव ने सम्यक चारित्र का धारण किया है तो अधिक से 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव में जीव का नियम से निर्वाण होगा। परंतु इस जीव ने सम्यक्त उपशम प्राप्त किया अथवा क्षयोपशम प्राप्त किया और एक समय में छूट गया, उसका अंतर्मुख में छूट गया, तो अधिक से अधिक भटक सकता है संसार में, तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है। फिर भी खुशी होता है, आनंद होता है, कम से कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल में हमारा काम तो हो ही जाएगा। नियत है, नियम से काम होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको मौत जाने के लिए। लेकिन वो विधि उसे मालूम है। सम्यक दृष्टि जीव कितने ही संसार भ्रमण कर ले, लेकिन जब भी निर्वाण श्री का वर्णन करेगा तो सम्यक चारित्र के साथ ही तो करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि छायक समय प्राप्त कर लिया फिर इस जीव को मित्र कोई अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नहीं भटका सकता। मित्र 2-3 भव में उसका 4थे भव को अतिक्रमण नहीं करेगा, नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए जो सम्यक चारित्र वाला 32 भव धारण करने जा रहा है उसने भी छायक समय प्राप्त नहीं किया। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 32 भव में भटकने जा रहा है, छायक सम्यक वाला जीव 4थे भव का अतिक्रमण नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, ये सम्यक की महिमा है। चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा, चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा, इन सब का हेतु कोई है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक की महिमा को छीण मत कर देना, पर सम्यक के लिए अच्छी तरह से समझना चाहिए। जिस जीव को सम्यक दर्शन होगा नियम से, व्यवहार सम्यक भी स्वीकार कर रहा है अपने आप को, तो उसका द्रव्य लक्षण भी दिखाई देगा। व्यवहार सम्यक भी दीपक भैया द्रव्य लक्षण दिखेगा। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव तत्वार सिद्धांत से दूर नहीं जाएगा। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव हिंसा रही धम्मी 18 दोष वज्जते देवे डिगंते पूर्ण से दृढ़ हो सम्मतम। हिंसा से रही धर्म, 18 दोषों से रही देव और निर्गंत दिगंबर गुरु और भगवती बागेश्वरी जिनवाणी, इनके प्रति नियम से श्रद्धान्वित होगा। इन तीनों से दूर सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। व्यवहार सम्यक की बात कर रहा हूं और निश्चय सम्यक को प्राप्त करेगा। निश्चित सम्यक जिसका निश्चित यानी छायक सम्यक प्राप्त कर लिया जिस जीव ने, 7 कर्म की प्रकृतियों 6 से प्राप्त किया सम्यक जिस जीव ने, वो जीव कभी देवसा गुरु से दूर हो ही नहीं सकता। इसलिए एक प्रश्न जरूर आपके मन में खटकता होगा कि
कि चारित्र पर जोर दिया है ना, सम्यक पर जोर क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे ये आप समझ नहीं पाए हो। अंतदीप, मध्यदीप और प्रारंभ दीप, चारित्र जो है अंतदीप है, ऐसी विवक्षा लगाना चाहिए। यदि जब मैं चारित्र पर जोर दूं तो आप सबको समझना चाहिए यह सम्मित का लोप नहीं किया रहा है, ज्ञान का अभाव नहीं किया रहा है। सम्यक मात्र के रागी जरूर चारित्र से उदास रहते हैं, पर सम्यक चारित्र वाला जीव सम्यक से उदास होकर चारित्र वाला हो कैसे सकता है? इसलिए सम्यक चारित्र जहां भी होगा वहां सम्यक दर्शन पूरक ही होगा। इसलिए जो संयम का पालन कर रहे हैं उन्हें सम्यक पर जोर तो देना ही पड़ेगा। क्यों? दर्शन ही ज्ञान को और चारित्र को सम्यक बना देता है। बिना दर्शन के ज्ञान में चारित्र में सम्यक विपदेश नहीं आता। प्रश्न है कि आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ऐसा शब्द लिखा है, तो ज्ञान में कम अक्षर होते हैं और दर्शन में अधिक अक्षर हैं। आपको पहले ज्ञान को बोलना चाहिए था ना, दर्शन को क्यों कहा? अभृतम तत्पूर्व निपाता, जो पूज्य होता है उसका पूर्व निपात होता है। सम्यक पूज्य कैसा? क्योंकि दर्शन जो है ज्ञान चार दोनों को सम्यक विपदेश देने वाला कोई है तो सम्यक दर्शनीय, इसलिए वो ही पूज्य है। ओ बोले आप तो पूरा उलट दिए। अरे मैंने नहीं उल्टा है, यही सीधा मार्ग है। सम्यक की व्याख्या नहीं होती है, व्याख्या ज्ञान की होती है। किस ज्ञान ने कह दिया सम्यक की व्याख्या होती है? अरे व्याख्या तो सम्यक ज्ञान की होती है। सम्यक ज्ञान की व्याख्या सुन करके, सम्यक चारित्र की व्याख्या सुन करके जीव सम्यक को प्राप्त करता है। ओ आपको नया लग रहा है क्या? मैं प्रमाण देता हूं। हे मित्र, कुंद कुंद जैसे योगी ने कहा, नाणम नरसारो सारो भी सम्मतम सम्मताओ चरणम चरण सोदड़ीवाणम। इस गाथा को लेकर के पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा। इस गाथा को लेकर के, न कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक को लेकर के, इस गाथा को लेकर के पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा। तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय, तब सम्यक श्रद्धान, एक साथ होता सम्यक ज्ञान। बराबर? देखो पंडित पुत्र बराबर बुरा ज्ञानी। हे जीव, नाणम नर सारो, ज्ञान नर पर्याय का सार है। नाणम नर सारो, सारो में सम्मतम। और जैसे ज्ञान प्रकट होता ज्ञान सामान्य, फिर होता तत्व श्रद्धा, तत्व निर्णय, फिर जीव करता तत्व श्रद्धान। और जैसे तत्व श्रद्धान हुआ, जितना ज्ञान था सब हो गया सम्यक ज्ञान। अब चारित्र भजनी, चारित्र भजनी विकल्प है। यदि जीव ने चारित्र मोहिनी क्रम का, देखो कर्णानुयोग से बात करना पड़ेगी, व्यवहार की अन्य बातें छोड़ना पड़ेंगी। कर्णानुयोग कहेगा इस जीव ने चारित्र मोहिनी क्रम का 6 उपशम किया है, एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करेगा। यदि दर्शन मुनि का 6 उपशम तो किया है, लेकिन चारित्र मुनि का उदय चल रहा है, तो फिर चारित्र प्राप्त नहीं करेगा, वह अवरस सम्यक दृष्टि जीव बनेगा। अवरस सम्यक दृष्टि भी चारित्रवान है। अवरस सम्यक दृष्टि चारित्रवान है। अरे भाई स्वरूपाचरण ना सही, सम्यक्ताचरण है। बिना सम्यक्ताचरण चारित्र के सम्यक दर्शन होता ही नहीं है।
जिसका मद्य मांस मधु का त्याग नहीं है, अवच अनीति अन्याय का त्याग नहीं है, शब्द व्यसन का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पा रहा है, मित्र ऐसा सम्यक दृष्टि कैसा? इसलिए आपको बोध होना चाहिए है, नो इंद्रिय स्मृतो नो जीवित से थावरे भापी, जो सद्य जड़तम सम्मेट्य विदुषो, ये गाथा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जो इंद्रियों से विरक्त नहीं है, त्रस सावरी हिंसा से विरक्त नहीं है, जो जिनेन्द्र देव के तत्वों पर आज्ञा पर श्रद्धान करता है, ऐसा आज्ञा सम्यदृष्टि जीव है। लेकिन जिनेन्द्र देव ने कहा है प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षणम सराग सम्यक्तम। प्रसम बालको बेटा तुमको सर्वास्तिक सब पढ़ाने वाला हूं, और आज मतलब 10 दिन में आप इतना सीख लोगे कि आपको सर्वास्तिक बहुत सरल लगेगी। प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ये गुण नियम से प्रकट होंगे तब सम्यक्त होगा। पंचाध्यायी कार ने जो कहा है कि ये तो गुण कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा वीतरागी आचार्यों ने नहीं कहा। हमारे आचार्यों ने तो प्रसम वही स्वीकार किया है जहां अनंतानंदी का यानी निरसन करेगा जीव, निरसन करेगा जीव। अनंतानंदी के सद्भाव में उदय काल में जो तुम प्रसम आदि कह रहे हो वो मिथ्यात्व की मंदता हो सकती है, लेकिन प्रसम भाव नहीं है। बहुत बढ़िया, मेरे साथ कब से हो गए आप मित्र? ओ ये भगवान आत्मा देख रहे हैं, ये दीपक जी ये क्या जी बोल रहा है? राकेश पंडित घेरे आप मेरे साथ हो गए, मेरे मित्र। मैं सनातन काल से कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं हूं, तेरे साथ कब से हो गया? हे मित्र, यहां पर कह रहे हैं कि प्रसम कसायों का उपशमन, अनंतवंदी कसाय क्रोध आदि सम्यक दृष्टि को नहीं आएगी, नहीं आएगी। प्रसम संवेग, आहा, चार तलिए घूम रहे हैं, कोई धर्मात्मा दूसरे शंका आ जाए तो मुंह मोड़ के बैठ जाए, इस सम्मित का ही लक्षण नहीं है, चारित्र का लक्षण कब से हो गया? अरे मित्र, हो राजनेता अभिनेता दुनिया के अरबपति धनपति डाकू लुटेरे आ जाएं तो तुम सबको स्थान देने को जानते हो। हे मित्र, बिल्कुल नहीं दे सकते। अभी मिलता हूं मैं आपसे, आप 9वें अध्याय का प्रश्न पहले अध्याय में कर रहे हो। हे मित्र, मैं 9वें अध्याय में इसको समझाने वाला हूं, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो संक्षेप में समझाता हूं। परंतु सम्वेग गुण क्या कह रहा है? निखिल बेटा, ये तुम्हारा सम्वेग कह रहा है संसार श्री भोगों से वृत्ति, सम्वेग की एक परिभाषा।